अभी आपका वीडियो नंबर 2 है। टॉपिक आपका वही है, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो अमंग एग्जिस्टिंग पार्टनर्स। तो जो अब हमारा दूसरा टॉपिक है दैट इज़ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिजर्व्स एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स या लॉसेस। बेटा जब भी हमें कोई रिज़र्व या किसी तरह का कोई इन्वेस्टमेंट दिया गया होगा तो हम उनको अपनी बुक्स में राइट ऑफ या कैसे उनको यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे इलिस्ट्रेशन नंबर 3। ये रिज़र्व के बारे में है, पेज नंबर 98 आपकी बुक के ऊपर दिया गया है। ठीक है, तो आप पहले अपनी बुक्स पे इलिस्ट्रेशन नंबर 3 खोल लीजिए। तो इसके अंदर जो हमें दिया गया है दैट इज़ योर वर्क्स मैन कंपनसेशन रिज़र्व। क्या दिया गया है? वर्कमैन कंपनसेशन रिज़र्व। ये क्या है बेटा? हमारा रिज़र्व है। ठीक है, तो इसके अंदर हमें क्या दिए गए हैं? 3 केसेस दिए गए हैं। क्या दिए गए हैं? हमें 3 केसेस दिए गए हैं। सबसे पहला हमें जो केस दिया गया है, केस नंबर 1, यहाँ पे हमें कहा गया है कि हमें सिर्फ दिया गया है आपका वर्कमैन कंपनसेशन रिज़र्व जो आपकी लाइबिलिटी साइड पे दिया गया है दैट इज़ ₹50,000। इसके अलावा हमें कोई भी अदर इंफॉर्मेशन नहीं दी गई है। नो अदर इंफॉर्मेशन। हमें क्या दिया गया है? सिर्फ आपका वर्कमैन कंपनसेशन रिज़र्व कितना है आपका? ₹50,000। इसके अलावा हमें कोई भी और इंफॉर्मेशन नहीं दी गई है। तो इस केस में बेटा हम जनरल एंट्री क्या करेंगे आपकी? क्या करेंगे आपकी जनरल एंट्री क्या करेंगे या हम आपके रिज़र्व को राइट ऑफ कैसे करेंगे? ठीक है, तो जब भी बेटा हमें ऐसा कुछ दिया गया होता है, क्या? वर्कमैन कंपनसेशन रिज़र्व, तो बेटा हम क्या करते हैं, जो भी आपके पार्टनर्स होते हैं, क्या होते हैं? जो भी आपके पार्टनर्स होते हैं उनकी जो भी ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो रहती है, क्या रहती है? ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो रहती है, उसमें क्या कर देते हैं? रिज़र्व को बांट देते हैं। क्या कर देते हैं? रिज़र्व को बांट देते हैं। जो भी बेटा हमारे रिज़र्व्स रहते हैं वो हम हमेशा क्या करते हैं? आपकी ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग में रेशो में क्या कर देते हैं? उसको बांट देते हैं। अब जो आपका इलिस्ट्रेशन नंबर 3 है इसमें दिया गया है XYZ आर शेयरिंग प्रॉफिट रेशो इन द प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशो ऑफ 5:3:2। ठीक है बेटा, इसमें हमेशा ध्यान रखना जो आपका ओल्ड प्रॉफिट शेयर रेशो होता है हमेशा उसी के अंडर ही रिजर्व्स नहीं तो सरप्लसेस को क्या किया जाता है? डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है हमेशा आपकी ओल्ड रेशो में, ना कि आपकी न्यू रेशो में। ठीक है, सो इसमें कहा गया है इन द रेशो ऑफ 5:3:2 डिसाइडेड टू शेयर द फर्दर प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशो ऑफ 2:2:1। अब इन्होंने कहा कि ये क्या करेंगे? न्यू रेशो में बांटेंगे अपना प्रॉफिट। आगे से किस रेशो में बांटेंगे? 2:2:1। ठीक है, तो बेटा जब भी जो आपके एग्जिस्टिंग पार्टनर्स होते हैं वो आपकी क्या कर देते हैं? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को क्या कर देते हैं? चेंज कर देते हैं। तो जितने भी आपके रिजर्व्स होते हैं, सरप्लसेस होते हैं, हम क्या कर देते हैं? पार्टनर्स को उनके कैपिटल में वो चीज़ों को क्या कर देते हैं? बांट देते हैं, राइट ऑफ कर देते हैं। तो आपका पहला केस है कि हमें कोई भी इंफॉर्मेशन और नहीं दी गई। तो उस केस में आपकी हमारी जनरल एंट्री क्या रहेगी? क्या रहेगी बेटा? आपकी जनरल एंट्री रहेगी जो भी आपका रिज़र्व होगा उसको हम पार्टनर की कैपिटल में क्या कर देंगे? डायरेक्टली बांट देंगे। दैट इज़ योर वर्कमैन कंपनसेशन रिज़र्व अकाउंट को हमने क्या कर दिया? डेबिट। हमारा क्या आ गया? वर्कमैन कंपनसेशन रिज़र्व अकाउंट क्या आ जाएगा? डेबिट। कितना अमाउंट है बेटा उसका? 50,000। कितना है? 50,000। तो ये सारा का सारा पैसा हम क्या करेंगे? आपके कैपिटल ऑफ पार्टनर्स में बांट देंगे। टू वाइज कैपिटल अकाउंट, टू जेड कैपिटल अकाउंट। ठीक है, रेशो है 5:3:2। ठीक है, तो 50,000 का 5/10 कितना आ जाएगा? 25,000। इसके पास जाएगा 3 5 15,000 एंड 10,000। मैंने क्या कर दिया? ये रिज़र्व का अमाउंट क्या कर दिया? तीनों को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। बीइंग डिस्ट्रीब्यूशन
ऑफ वर्क्समैन कंपनसेशन रिजर्व टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये क्या आ गया आपका इसका पार्ट 1। ठीक है। अब बेटा इसका दूसरा केस आता है, पहले में हमने कोई भी क्लेम नहीं लिया है। दूसरे केस में हमने कहा कि हम क्या कर रहे हैं, एक क्लेम ले रहे हैं। किसके अगेंस्ट? वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व के अगेंस्ट। कितने रुपीज़ का? 40,000। कितने का ले रहे हैं बेटा? वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व जो भी हमने क्रिएट किया था उसमें से हमने क्या कर लिया, 40,000 रुपीज़ को क्या कर लिया, यूज़ कर लिया। तो उस केस में आपकी जनरल एंट्री क्या रहेगी? क्या रहेगी बेटा? जनरल एंट्री क्या रहेगी? वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट। कितना अमाउंट था बेटा हमारे पास उसका? 50,000। तो बेटा जो अमाउंट मैंने क्या किया है, क्लेम किया है। क्या किया है? क्लेम किया है। तो उसके लिए लिखेंगे प्रोविज़न फॉर वर्क्समैन कंपनसेशन क्लेम। ये है वर्क्समैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट। मैंने क्या किया है, प्रोविज़न लिया है किसका, यूज़ किया है किसको, वर्क्समैन कंपनसेशन क्लेम। कितना अमाउंट यूज़ किया है बेटा? 40,000। कितना यूज़ किया है बेटा? 40,000। अब जो मेरे बाकी का या इन दोनों का क्या है, जो डिफरेंस है वो मैं फिर से क्या कर दूँगी, अपने पार्टनर्स को क्या करूँगी, बांट दूँगी। क्या कर दूँगी, अपने पार्टनर्स को बांट दूँगी। टू एक्स कैपिटल अकाउंट, टू वाइज कैपिटल अकाउंट, टू जेड्स कैपिटल अकाउंट। 10,000 रुपीज़ था तो इसको आ जाएगा 5,000, 3,000 एंड 2,000। फिर से रिपीट करती हूँ। दूसरे केस में मैंने क्या किया है, क्लेम किया है। मतलब जो पैसा मैंने साइड पे एक रिज़र्व की तरह रखा था, मैंने 50,000 रुपये साइड पे रखा था रिज़र्व, अगर मुझे ज़रूरत पड़ेगी मैं उसको क्या करूँगी, यूज़ करूँगी। उसमें से 40,000 रुपीज़ मैंने उठा के क्या कर लिया है, यूज़ कर लिया है। तो उस केस में मैंने एंट्री क्या की, मेरे पास वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व के लिए मैंने कितने पैसे रखे थे साइड पे, 50,000। यूज़ कितने कर लिए बेटा मैंने, 40,000। तो मैंने क्या कर लिया, प्रोविज़न फॉर वर्क्समैन कंपनसेशन क्लेम। कितना कर लिया, मतलब 50,000 में से 40,000 रुपये मैंने क्या कर लिए, क्लेम कर लिए। और जो बाकी का एक्स्ट्रा 10,000 है वो मैंने क्या कर दिया, पार्टनर्स को आपके बांट दिया है। क्या कर दिया बेटा, पार्टनर्स को बांट दिया है। अब बेटा जो इसका लास्ट केस है उसमें जो मैंने वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है उसमें कितना क्लेम किया है हमने, 60,000 का। कितने का किया है क्लेम, 60,000 का। हमने क्या किया है, आपका क्लेम किया है कितने का, 60,000 का। बट बेटा जहाँ तक आपको याद था, हमने वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व कितने का बनाया था, 50,000 का। लेकिन हम यूज़ कितना कर रहे हैं आपका, 60,000 का। जब बेटा हमने रिज़र्व कम का बनाया है लेकिन क्लेम हम क्या कर रहे हैं, ज़्यादा अमाउंट का, उस केस में हम क्या जनरल एंट्री क्या करते हैं। तो हमारी जनरल एंट्री इस केस में 2 जनरल एंट्रीज आएंगी। कितनी आएंगी, 2 जनरल एंट्रीज आएंगी। सबसे पहले हम क्या करेंगे, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, कितने से, 50,000, उतना अमाउंट जितना हमने क्या किया था, रिज़र्व क्रिएट किया था। उसके अलावा जो हमें एक्स्ट्रा पैसे चाहिए, क्या चाहिए हमें, एक्स्ट्रा पैसे चाहिए, क्योंकि हमें क्लेम कितने का करना है, 60,000 का। तो वो हम कहाँ से लेंगे, आपके रीवैल्यूएशन अकाउंट से। कहाँ से लेंगे, आपके रीवैल्यूएशन अकाउंट से, क्योंकि हमें क्लेम करना था 60,000। क्योंकि बेटा हमें क्लेम कितने का करा है हमने, 60,000 का, लेकिन हमें पैसे कितने हैं हमारे पास, 50,000 देने। हमें 60,000 है, हमारे पास कितने हैं, 50,000। तो जो डिफरेंस है दोनों का 10,000 का, वो हम कहाँ से लेंगे, रीवैल्यूएशन से। कहाँ से ले लेंगे, रीवैल्यूएशन से। तो हमारी पहली जनरल एंट्री हो जाएगी, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 50,000, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट 10,000 टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट। कितना आ जाएगा आपका, 60,000। अब बेटा ये जो हमने रीवैल्यूएशन क्रिएट किया है इसमें पैसे कहाँ से आएंगे, जो इसको हम चार्ज कर रहे हैं वो हम कहाँ से पैसे लेंगे, आपके पार्टनर के कैपिटल अकाउंट से लेंगे। क्यों, प्रॉफिट होता है तो हम किसको देते हैं, पार्टनर्स को। तो नुकसान भी कौन उठाएगा, पार्टनर्स। तो मतलब रीवैल्यूएशन अकाउंट के पैसे कौन भरेंगे, आपके
पार्टनर्स। बेटा जब हम पार्टनर से कुछ देते हैं तो उनको हम क्या करते हैं, क्रेडिट। लेकिन इस केस में हम पार्टनर से क्या ले रहे हैं, पैसे ले रहे हैं। कितने ले रहे हैं, 10,000। तो हमने उनको क्या कर दिया, आपके डेबिट। तो मैंने आपको बताया ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में ही हम क्या करते हैं, प्रॉफिट या लॉसेस को क्या करेंगे, बांटेंगे। ठीक है, तो हमने क्या कर दिया, एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, वाइज कैपिटल अकाउंट डेबिट, जेड कैपिटल अकाउंट डेबिट, अमाउंट से ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, ओल्ड प्रॉफिट रेशो। ठीक है, तो रिवैल्यूएशन में कितना था, 10,000। हमने पार्टनर्स को उनके ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में क्या कर दिया, बांट दिया। ये आपका टॉपिक नंबर 2 कंप्लीट होता है।